नमस्कार, मैं मोहन स्वागत करता हूं दोस्तों आज के हमारे वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ बेसिक मीनिंग्स है उनको पढ़ेंगे और साथ ही मैं रोज़ आपके लिए इंग्लिश के कुछ बेसिक मीनिंग्स लेके आता रहूँगा जिससे कि आपकी इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो सके। क्योंकि इंग्लिश भी दोस्तों हिंदी की तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है हम सबके लिए। क्योंकि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चला रहे हैं, जैसे स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, या फिर आप यूट्यूब पर कोई टेक वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो फिर आप उस वीडियो को और उनकी कही हुई बात को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। जैसे आप स्मार्टफोन चला रहे हैं और स्मार्टफोन में सेटिंग्स के अंदर आप जाते हैं और उसमें कुछ फेरबदल करना चाहते हैं, तो उसमें आपको फिर वो फेरबदल करने में दिक्कत आती है क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती है। वैसे ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में भी मिल जाती है, आप चाहे तो स्मार्टफोन को हिंदी में भी सेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों इनकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश होती है, और प्राइमरी लैंग्वेज में किसी चीज़ को सीखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों आज मैं जो वीडियो शुरू कर रहा हूँ उसमें मैं आपके लिए इंग्लिश के कुछ बेसिक मीनिंग्स लेके आया हूँ। और साथ ही मैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं रोज़ आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा और आप थोड़ी थोड़ी रोज़ है जो वो मीनिंग्स आपको मैं इंग्लिश की सिखाऊंगा। आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इन वीडियो को रोज़ देखें और कम से कम 2-3 बार देखें एक वीडियो को, जिससे कि आपको ये सारे मीनिंग्स अच्छे से याद हो सके। और इन मीनिंग्स को आप एक बार याद कर लेंगे तो उसके बाद में आपको इंग्लिश समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी बेसिक मीनिंग्स की जो वीडियो है उसका पहला वर्ड है आई। आई का मतलब होता है मैं। दूसरा वर्ड है आई एस, इज। इज का मतलब होता है। अगला वर्ड है ए एम, एम। एम का मतलब होता है हूँ। अगला वर्ड है डब्ल्यू ई, वी। वी का मतलब होता है हम। अगला वर्ड है वाई ओ यू, यू। यू का मतलब होता है तुम या आप। अगला वर्ड है एम ई, मी। मी का मतलब होता है मुझे। अगला वर्ड है एच ए, ही। ही का मतलब होता है वह। अगला वर्ड है एस एच ई, शी। शी का मतलब भी वह होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही दोस्तों कि ही का प्रयोग हम मेल के लिए करते हैं, जैसे बॉयज़ के लिए या जेंट्स के लिए, और शी का प्रयोग है वो हम फीमेल के लिए करते हैं, गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए। अगला हमारा वर्ड है टी एच आई एस, दिस। दिस का मतलब होता है यह या ये। इसके बाद अगला वर्ड है आई टी, इट। इट का मतलब भी यह होता है। लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है दोस्तों कि दिस का प्रयोग हम सजीव और निर्जीव दोनों चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है दिस इज़ ए पेन। लेकिन इट का प्रयोग पशु पक्षी एनिमल्स के लिए और निर्जीव चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे कि इट इज़ ए बुक। और दिस इज़ ए पेन को भी हम इट इज़ ए पेन बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक निर्जीव वस्तु है पेन, तो इसके लिए हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा वो है एच ई आर ई, हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ। इसके बाद अगला वर्ड है टी एच ई आर ई, देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ। इन दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ दोस्तों आपको मैं। हियर का मतलब होता है यहाँ, मतलब अगर कोई चीज़ हमारे पास में है तो उसके लिए हम हियर का प्रयोग करेंगे, यहाँ। और अगर कोई चीज़ दूर है, दूर की वस्तु को दिखाने के लिए, बताने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं, तो देयर का मतलब होता है वहाँ। अगला वर्ड है हमारा ए एन डी, एंड। एंड का मतलब होता है और, मतलब दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड है हमारा ओ आर, और का मतलब होता है या अथवा। और का यूज ऑप्शन देने के लिए किया जाता है। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर दो क्वेश्चन के बीच में और का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब कि आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा एस ई एल एफ, सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं या खुद। अगला वर्ड है एन ए डब्ल्यू, न्यू। न्यू का मतलब होता है नया। अगला वर्ड है
TAKE, टेक, टेक यानी लेना। अगला वर्ड है GIVE, गिव, गिव यानी देना। टेक का मतलब लेना, गिव का मतलब देना। अगला वर्ड है हमारा GOOD, गुड, गुड का मतलब अच्छा। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है RIGHT, राइट, राइट यानी सही। और लास्ट वर्ड है हमारा WRONG, रॉन्ग, रॉन्ग यानी गलत। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे बेसिक इंग्लिश के मीनिंग्स। उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सबको अच्छे से देख लिया होगा। तो चलिए एक बार हम इन सबको रिवाइज कर लेते हैं। आई का मतलब होता है मैं। IS, इज का मतलब होता है AM, एम का मतलब हूँ। WEV, वी का मतलब हम। YOU, यू का मतलब तुम या आप। ME, मी का मतलब मुझे। HE, ही का मतलब वह, मेल के लिए। SHE, शी का मतलब वह, फीमेल के लिए। THIS, दिस का मतलब यह या ये, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए। IT, इट का मतलब भी यह, पशु पक्षी और निर्जीव वस्तुओं के लिए। HERE, हियर का मतलब यहाँ, पास की चीज़ के लिए। THERE, देयर का मतलब वहाँ, दूर की वस्तु के लिए, दूर की चीज़ के लिए। AND, एंड का मतलब और, जोड़ने के लिए। OR, और का मतलब है ऑप्शन के लिए, अलग अलग करने के लिए। SELF, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं या खुद। NEW, न्यू का मतलब नया। TAKE, टेक यानी लेना। GIVE, गिव यानी देना। GOOD, गुड यानी अच्छा। RIGHT, राइट यानी सही। WRONG, रॉन्ग यानी गलत। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ बेसिक मीनिंग्स। उम्मीद है आपने इनको अच्छे से समझ लिया होगा, याद कर लिया होगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।